नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बेहद खूबसूरत है, भजन भी बहुत प्यारा गाती हैं, कृष्ण और राधा की भक्त हैं, या फिर कहे तो अटूट प्रेम है उनसे। तो बिना देर किए सबसे पहले मिलवाते हैं आपको जया किशोरी जी से। जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कृष्ण भक्त हूँ, इसलिए मुझे आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, एक तरफ ये, दूसरी तरफ बीकॉम आपने किया, साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर, यूथ आइकॉन का अवार्ड। जया किशोरी है क्या? ऐसे तो देखिए, एक लड़की है जो भगवान से बहुत प्रेम करती है, अपने शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है, और उनको आप तक पहुंचाने के लिए मुझे जो भी जरिया दिखेगा वो हर जरिया मैं अपनाऊंगी। तो फिर चाहे वो मीठे रस से भरी होली है, चाहे वो मोटिवेशनल सेशंस है, चाहे वो सोशल मीडिया है, और चाहे आगे जाके और अन्य कार्य हो सकते हैं, तो बस यही है जो भगवान की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैंने सुना और पढ़ा कि लगभग जब 6 साल की उम्र थी आपकी, 6-7 साल की आप थी, उसी समय से शिव तांडव स्तोत्र वो आपको याद था, राम कथा आप कर रही थी। मतलब कहाँ से ये आया? मैंने राम कथा नहीं तो मैं मायरा करती थी, श्रीमद् भागवत। मैंने शिव तांडव, जी हाँ, मैंने उस उम्र में करी। पर ये मेरे परिवार की देन है कि हम बचपन से इसी माहौल में पले बड़े हैं। हमने भगवान के भजन, भगवान की स्तुतियां, भगवान की कहानियां ही सुनी है। तो ये याद होना, ये मेरा बड़प्पन या मेरा अच्छा काम नहीं, मेरे माँ बाप का है, जिन्होंने मुझे हर वक्त इसी माहौल से घिरा कर रखा। यानी कि आपके घर में हमेशा भजन, कीर्तन और इस तरह की चीजें हुआ करती थी। कुछ बचपन की यादें, कुछ ऐसी चीजें जो दर्शकों को पता ना हो, लोगों को कुछ पता ना हो, आप कुछ शेयर करना चाहें? काफी कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं प्राइवेट लाइफ बाहर नहीं रखती अपनी, तो मुझे नहीं पता कि खास बात क्या। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी जिंदगी में भगवान का जुड़ाव मेरे पेरेंट्स की देन है, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी की देन है। तो अगर आप मुझे देखकर पसंद कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है आपके बच्चे ऐसे होने चाहिए, तो ऐसे बच्चे के लिए आपको ऐसा माँ बाप बनना पड़ेगा, आपको वो परिवार का माहौल वैसा रखना पड़ेगा। तो हम बचपन में बच्चों के आध्यात्मिक शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, और फिर सोचते हैं कि वो बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, फिर समझेंगे। और समझदार होने के बाद वो आपको समझदार नहीं समझता कि वो आपकी बात माने या वो आप जो बोले वो करे। तो जरूरी है बचपन में वो संस्कार दिए जाए जो मुझे दिए गए, और शायद उसी के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। यूजुअली खास करके आपके जनरेशन के जो लोग हैं, हमारे जनरेशन के लोग हैं, बीकॉम ऑनर्स, आपने जहां तक पढ़ाई की बात करें तो वो आपने किया, उसके बाद यूजुअली वो कॉर्पोरेट लाइफ में कहीं जाना चाहते हैं, या फिर सोशल मीडिया में आप भी जिस तरह से एक्टिव है बहुत ज्यादा, तो आप देखते होंगे कि आजकल पसंद बहुत अलग अलग है आज का जो यूथ है उसका। लेकिन आध्यात्मिक जुड़ाव और साथ ही साथ इसे ही अपना प्रोफेशन बना लेना, ये आपने कैसे सोचा? बिल्कुल भी सोच समझ के कुछ नहीं किया, क्योंकि जैसा आपने भी अभी कहा, और ये बात पता भी है सबको, कि मैंने शुरुआत 6 साल की उम्र में की। 6 साल का बच्चा नहीं सोचता कुछ, तो वो मेरी अच्छाई थी कि मैंने उस उम्र में जिस मेंटालिटी के साथ काम की, बिना सोचे कि ये मेरा फायदा हो सकता है, ऐसा मेरा फायदा हो सकता है, मैंने आज भी नहीं सोचा। मुझे काम अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये पहुंचेगा तो लोगों के साथ कुछ अच्छा होगा, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक नया जरिया बन सकता है। बाकी फायदा कितना होगा वो मैं उस पर छोड़ती हूँ कि मेरे काम में ईमानदारी है, मेरी मेहनत है, फायदा मेरा कितना कराना है आप देखिए। यानी कि जब प्रीत उससे लग गई हो तो फिर क्या बात तो फिर फायदा वो कराते हैं आपका, और फायदा होता है। तो जब उनकी बात निकल ही चुकी है, और आप बहुत ही मधुर बोलती भी हैं, बहुत ही मधुर गाती भी हैं, लोग झूमते भी हैं, तो हमको सुनना चाहेंगे आपसे। चलिए, मैं आपको मेरा पसंदीदा, मैं हर जगह मोस्टली यही गाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी जिंदगी की कहानी इस भजन में है। बिल्कुल। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बात, क्या बात। मतलब वाकई कोई मंत्र मुग्ध ना हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि ये भी कन्हैया की और राधा रानी का ही आशीर्वाद है आप पर कि आप इतना मधुर, इतना मीठा गाती हैं। इसके अलावा मुझे तो रुकने का मन नहीं कर रहा, तो एक मेरा भी ये फेवरेट है, जरा जिससे हमने शुरुआत की थी, जरा आप वो गुनगुना दे तो। मीठे रस से भरी। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे,
माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। वृंदावन से कितना लगाव, वहाँ आप कितनी बार गई हैं या फिर आपका रहना हुआ, क्योंकि आप तो राजस्थान से हैं? जी, वृंदावन से बहुत लगाव है, मैं काफी बार गई हूँ और काफी का मतलब वैसे मैं 5 to 6 टाइम्स मैं गई भी हूँ। पर अगर मैं कहूँ कि कोई एक स्थान जहाँ मैं हर साल जाती हूँ, खाटू श्याम जी है। अच्छा। तो मुझे श्याम बाबा से हमेशा मैंने बचपन से बहुत प्रेम किया है और हर साल फागुन का महीना होता है जो वहाँ मेला लगता है, तो वो मेरे लिए एक रूटीन है कि मैं उससे नहीं छोड़ती किसी भी हाल में। साल में एक बार मुझे उस समय जाना है तो जाना ही है। और बाकी मुझे ऐसा लगता है सब एक ही है, तो वो प्रेम बना ही रहता है। तो जब वृंदावन का मौका मिलेगा, मैं आसपास हूँ तो मैं चली जाऊंगी। मैं राजस्थान खाटू श्याम जी के आसपास हूँ तो मैं वहाँ चली जाऊंगी। और कोई भी ऐसी जगह जहाँ भगवान से जुड़ाव है, जहाँ आपको भगवान का अस्तित्व महसूस होता है, ऐसे तो हर जगह ही है, पर जो तीर्थ स्थान होते हैं वो एक अलग पावर रखते हैं, होती है, तो वो आसपास है तो मैं जाना पसंद करती हूँ। आपसे ये सवाल इसलिए क्योंकि जो भी युवा हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर किसी की जो गुड मॉर्निंग होती है ना, वो मोबाइल फोन से होती है, व्हाट्सएप से होती है, और डेली का रूटीन हम समझते हैं यूथ का। अगर जया किशोरी जी के रूटीन के बारे में हम कहें तो आप युवा भी हैं और आज की पीढ़ी को समझते भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे अच्छे आप टिप्स देते हैं। तो आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है और पूरा दिन कैसा रहता है? बहुत ज्यादा मैं डिफरेंट नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मैं आप जैसी ही हूँ। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है मुझ में, बस मेरा जुड़ाव थोड़ा भगवान से ज्यादा है। तो मेरी भी शुरुआत, मान लीजिए अगर आप सुबह उठ रहे तो अलार्म क्लॉक से हो रही है। अब आजकल अलार्म में नॉर्मल अलार्म्स का जमाना गया, तो फोन से ही अलार्म बजाते हैं आपके, तो एक बार तो फोन पर ध्यान जाता है, फिर आप टाइम देखते हैं। फिर हाँ, ये है कि मेरी एक आदत है कि अगर मेरी आंख खुल गई तो मुझे मेरा जो रूटीन वर्क है वो कंप्लीट करना है, कि आप रेडी होकर बैठ जाओ, फिर भले ही आप फोन करो। पर मुझे ये आदत नहीं है कि मैं बेड पर काफी समय तक बैठकर फोन यूज कर रही हूँ या सोच रही हूँ। अगर मेरी आंख खुल गई है तो मुझे अब काम शुरू करना है। तो रोज के रूटीन में क्या आपका है कि इतने समय तक आपको पूजा करनी है, सुबह या फिर शाम में भजन करना है, आरती करनी है, जो कि यूजुअली लोगों के घर में होता है? नहीं, बहुत एग्जैक्टली पूजा नहीं, मेरी मालाएं हैं, मेडिटेशन है, मंत्र चैंटिंग्स है, वो मैं कहीं भी कर सकती हूँ। बट अगर जब आप आरती या पूजा जो रिचुअल्स है उनकी बात करते हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं हर वक्त ट्रैवल कर रही हूँ, मैं किस समय कहाँ हूँ मुझे नहीं पता है। तो 2 रूटीन है कि एक मॉर्निंग में आप जैसे ही नहा के तैयार होते हैं तब मेरी माला रहती है, और रात को सोने से पहले मेरा सेशन होता है, तो जिसको मैं मेडिटेशन का ही नाम देती हूँ, मंत्रों के द्वारा, कि मेरी मंत्रों की मालाएं चलती है। ये 2 पर्टिकुलर टाइम्स है जो मुझे करना ही है, चाहे आंधी तूफान आ जाए या कुछ भी हो जाए। बाकी बीच में आपको जब समय मिले और कुछ वो हुआ तो आप कर लेते हैं, बट रूटीन वाइज नहीं है। तो क्या आप रील्स वगैरह भी बनाती हैं? कंटेंट बेस्ड एक्चुअली, बट हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी वो जो फनी रील्स है वो तो मैंने कभी, और पता नहीं उसका समय भी नहीं मिला, और अब जो सिचुएशन हो गई है, अब आपका दिमाग भी वैसा रहा नहीं कि आपको मन करे वैसा कुछ नहीं, अभी इतनी उम्र आपकी नहीं होगी। नहीं, उम्र वाइज नहीं, कि आपके काम वाइज, उम्र वाइज तो नहीं, डेफिनेटली नहीं, बट काम वाइज अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए, मैं किसी और के लिए नहीं कहती कि ये किसी और के जीवन में कोई एडिशन कर सकता है। मेरा मोस्टली हर काम अगर इंटरनेट पे जा रहा है तो वो किसी के लाइफ में एडिशन करने के लिए होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। लेकिन जया, आप ये बताइए कि आपके जो फ्रेंड्स होंगे, जो कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, क्या वो कभी आपको नहीं कहते कि चलो आज कोई मूवी देख के आते हैं, बहुत अच्छी मूवी रिलीज हुई है? आई एम लकी इनफ कि मेरे दोस्त बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उन्हें पता है मेरी कुछ लिमिटेशंस है, और मैं ये नहीं कहूंगी मैं कभी नहीं गई, बट मैं बहुत इग्नोर करती हूँ बाहर इस तरीके से जाना, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखती हूँ। अभी रिसेंट कौन सी मूवी देखी आपने? रिसेंट वक्त हो गया। हाँ, मैं बहुत टाइम से ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैंने रिसेंटली अभी कुछ जल्दी से तो नहीं देखी है, मुझे इसलिए याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम 4 ही है परिवार में, तो हम कोशिश करें हम जो भी देखें साथ देखें। अच्छा जी, बाकी आप एंटरटेनमेंट के लिए कभी वेब सीरीज है, ये फोन आपके हाथ में है तो आप कुछ ना कुछ देखते हैं, बट अगर आप प्रॉपरली कोई मूवी, अच्छी मूवी देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप, हम कोशिश करते हैं फैमिली एक साथ बैठ कर देखें, तो उसका भी मौका हमें नहीं मिल पाया है। बट आपके अपने बहुत सारे फेसेट्स हैं, मतलब आप बहुत चीजें करती हैं, अगर उसमें से मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट क्या है, क्या कहेंगे? कथा।
कथा? बिल्कुल, उसमें सब कुछ है। मुझे ऐसा लगता है उसमें आप मोटिवेशनल सेशंस भी कर ही रहे हैं, क्योंकि आप बीच बीच में लोगों को अच्छी बातें बता रहे हैं, लाइफ रिलेटेड इश्यूज सॉल्व कर रहे हैं, आप भगवान की बात कर रहे हैं, आप भजन गा रहे हैं, तो एक अलग ही माहौल होता है और आपके सामने हजारों लाखों की संख्या में लोग बैठे होते हैं। मोटिवेशनल सेशंस थोड़े से प्राइवेट काइंड ऑफ होते हैं, तो उतना आपको, आपके सामने मान लीजिए 1 लाख लोग अगर गा रहे हैं भजन, माहौल ही अलग होता है उसका, तो वो एक अलग ही वाइब होती है। बिल्कुल है, और मुझे ऐसा लगता है वो किक है मेरी जिंदगी की, वो नहीं तो मैं बाकी काम नहीं कर सकती इतने अच्छे से। तो अगले 10 साल, 15 साल या 20 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? पता नहीं, अगले पल में कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, मैं हूँ भी कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने ये भी सुना कि आप अपने आप को गुरु नहीं कहलाना चाहती हैं, आध्यात्मिक गुरु आप अपने आप को नहीं कहलाना चाहती हैं। मैं गुरु बनती नहीं हूँ, क्योंकि जो गुरु शिष्य परंपरा है, मैं शिष्य नहीं जबकि आपके गुरु हैं। हाँ जी, नहीं हाँ। मैं इस परंपरा, मतलब मुझे नहीं लगता मैं किसी के गुरु बनने लायक हूँ। मैंने इतना अध्ययन किया है, मैंने इतना तप किया हो कि मैं किसी को अपना शिष्य बनाऊं, मुझे नहीं लगता मैं इस काबिल हूँ। और मैं एक चीज को जरूर मानती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे श्रीमद् भागवत की दीक्षा ली है, मैंने पहली कथा करी, जिनको मैंने सुना वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, वो थे नहीं उस वक्त, तो मैंने उनकी आवाज सुनी है, कथाएं सुनी है। बाकी आपको आज का समय ऐसा आपको समझना पड़ता है, इसको बनाए उसको नहीं, आपको इतना समय नहीं लगेगा कृष्ण को अगर आप गुरु बनाते हैं। बाकी आपके आध्यात्मिक अध्यापक अध्यापिकाएं हो सकती है, टीचर्स हो सकते हैं, पर गुरु के श्रेणी में आप मुझे खड़ा करें तो मैं तो नहीं हूँ, और ना ही मैं आगे बनना भी चाहूंगी कभी। इससे पहले कुछ एक आध और आपसे सवाल करूं, कुछ अगर आप सुना दें। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। क्या बात है, ऐसा लगता है बिल्कुल दिल से आवाज निकल रही है। और कहीं ना कहीं आप जब ईश्वर के प्रति, उस आराध्य के प्रति आप जब तक दिल से महसूस नहीं करते हैं, तो शायद ये आवाज नहीं लग आती है। आप खुद भी ऐसा महसूस करती हैं? ये तो आवाज की नहीं, बात की भी बात है। अगर आप कोई बात सच्चे मन से नहीं बोल रहे हैं, तो शायद आप कन्विंस भी नहीं होंगे उस बात के लिए। तो अगर मेरे अंदर सच्चाई होगी तभी वो कन्विंसिंग पावर मेरे अंदर आएगा। सच्चाई नहीं होगी तो बात 1 मिनट के लिए मुझे अच्छी लग सकती है, बाकी मेरे सर के ऊपर से जाएगी। ये मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य का स्वभाव है, उसको बात तभी अच्छी लगेगी जब सामने वाला दिल से बोल रहा है। तो संगीत की भी आपने अलग से शिक्षा ली है? जी, मैंने 3 साल संगीत सीखा है, पर मैंने बचपन में सीखा है, तो इसीलिए मैं अपने आप को गायक या सिंगर ये सब मैं नहीं बोलती, क्योंकि जब तक आप पूरी मेहनत नहीं करते उस काम में, तो आपको अपने आप को नाम नहीं देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उतनी मेहनत नहीं की उस चीज में। मैंने शिक्षा बचपन में ली थी, बट अब बहुत समय हो गया है उस पर काम किए, तो जो रियाज मुझे करना चाहिए वो सब मैं नहीं करती, तो मुझे लगता है वो नाम भी मुझ पर शोभा नहीं देता। मैं जब से आपसे बात कर रही हूँ, एक चीज मैंने नोटिस किया है, आज की जो दुनिया है ना, उसमें हर किसी चीज के लिए एक छोटा सा भी कोई काम करता है तो उसकी क्रेडिट वो लेना चाहता है। लेकिन जो भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, हर किसी चीज में आप कह रही हैं कि मैं गुरु नहीं बनना चाहती, क्योंकि मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझती। मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, क्योंकि मैंने शिक्षा नहीं ली है। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, जबकि आप बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये अपने आप को इस लेवल पर एलिवेट करना, ये कैसे हो पाया? एकाएक तो नहीं हुआ होगा। ये अध्यात्म से हुआ, और शुरुआती दौर से जब आप बहुत नीचे से उठकर आते हैं, आपने बहुत मेहनत की होती है, तो आपको मेहनत का उसकी वैल्यू पता होती है। जैसे अगर आप मुझसे कहेंगे कथावाचक, मैं नहीं कहूंगी कि मैं अच्छी कथा नहीं करती, मैं अच्छी कथा करती हूँ, लोगों को अच्छा लगता है। और मैंने ये भी सुना है कि उन कहानी, सुना क्या, मैंने तो कई वीडियोस आपके देखे हैं जिसमें आप कथा सुनाते सुनाते कई सारी ऐसी स्टोरीज सुनाती हैं जो आप खुद कहती हैं कि देखिए ये मनगढ़ंत है। हाँ, लेकिन ये रियल नहीं है, लेकिन सच्चाई सामने होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज छुपी नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे कुछ नहीं पता, आप मान लीजिए अभी भी इंटरव्यू में हो सकता है कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछिए, अगर मुझे आंसर नहीं पता है
मैं बात को नहीं घुमाऊंगी। मैं आपको कह दूंगी मुझे नहीं पता, मैं सीख रही हूँ अभी, मैं कोशिश करूंगी मैं इसका आंसर अब पता कर सकूं, पर अगर नहीं पता तो मुझे नहीं पता। और अगर मैंने किस पर काम किया है तो मैं कहूंगी मैंने कथा में बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत साल दिए हैं, मैंने अपना बचपन दिया है, तो मुझे पता है मैंने कितना काम किया है। और आपको पता होता है, आप बाहरी दिखावा भले ही कर ले कि मैंने ये किया वो किया, अंदर से आपको पता है आपने कितना काम किया है, तो उस चीज को सामने क्यों नहीं रखना। और यही यूथ सीखेगा। बिल्कुल। आज जरूरी नहीं है हर चीज के लिए बोलना कि मुझे आता है, और कुछ नहीं आता तो एक हीन भावना में चल, कोई बात नहीं, इंसान है हम, मशीन नहीं है जो हर काम परफेक्टली करेंगे। मशीन्स भी नहीं करती, वो भी खराब होती है। आप तो इंसान हो, 10 गलतियां करेंगे, 1000 गलतियां करेंगे, बस ये होना चाहिए उस गलतियों से सीख लेंगे और ये बात सामने रखेंगे इतना आता है और इतना काम अभी कर रहे हैं, ये आता नहीं है, सीख रहे हैं। तो उससे आज का जो यूथ है वो जो एक जमाना आ गया है हर चीज जानने का और एक पर्दा बना के रखना कि मैं परफेक्ट हूँ, कुछ गलतियां नहीं है, वो शायद मुझे देखकर उनको लगे कि अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं। क्योंकि मेरे लिए हो सकता है ट्रोल करने वाले ज्यादा हो, क्योंकि आप ज्यादा लोगों के सामने रहते हैं, दूसरों के लिए कम हो, तो फिर उनको भी ऐसा लगेगा जब इनको दिक्कत नहीं हो रही है तो हमें क्यों होनी चाहिए। तो ये भी एक इंटेंशन है मेरा। आई थिंक हर चीज घुमा फिरा के यहीं आ जाता है। तो गुड न्यूज टुडे के दर्शक जो आपको देख रहे हैं, और गुड न्यूज टुडे ये जो हमारा चैनल है, इसका मिजाज, इसका फ्लेवर ही ये है कि हम जितनी भी सकारात्मक खबरें होती है पूरे समाज में, हमारी कोशिश ये होती है कि उसको हम सामने रखें, उसको हम प्रेजेंट करें, ताकि हमेशा पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहे। इसलिए हमारे चेहरे पर, हमारे जितने भी एंकर्स आप मिलेंगी, सबके चेहरे पर मुस्कान ही आपको देखने को मिलेगा। तो एक वाइब है इस चैनल का, मिजाज है इस चैनल का। तो जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, उनको आप क्या कहना चाहेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगी आज के सिनेरियो को देखते हुए, जबकि भाग दौड़ की जिंदगी में हर कुछ हासिल कर लेना चाह रहा है इंसान इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में? नहीं, हासिल करिए, मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कई बार लोग क्योंकि आपको ठीक से सुनते नहीं हैं तो आपके थॉट्स क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करते। आई एम नॉट अगेंस्ट मनी, आई एम नॉट अगेंस्ट मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। मैं आपको वैराग्य लेने नहीं बोल रही, मैं आपको जंगल जाने नहीं बोल रही, मैं आपको कुटिया में रहने नहीं बोल रही, मैं आपको काम करने बोल रही हूँ। प्लीज मेहनत करिए, काम करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, धन कमाइए, फैमिली को अच्छी जिंदगी दीजिए, पर आध्यात्म को साथ में रखकर। क्योंकि फिर जो आपने कहा कि ये जो एलिवेशन हुआ है ये सिर्फ आध्यात्म की वजह से हुआ है। नो मैटर मेरे पास कितना भी सक्सेस आ जाए, फेम आ जाए, मनी आ जाए, ये नहीं हिलेगा। क्योंकि जब आपको सच पता होता है ना, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को एंड करूंगी, और ये मैंने एग्जाम्पल भी बहुत बार दिया है कि जब एक इंसान मूवी में एक्ट करता है या एक इंसान मूवी देखने भी जा रहा है, दोनों के लिए ही लागू होता है कि आप मूवी जाते हैं और अगर कोई अपसेट करने वाला सीन है तो आप अपसेट होते हैं, अगर कोई हंसने वाला है तो आप हंसते हैं, और जो एक्ट कर रहा है वो भी ये इमोशंस को फील कर रहा है। पर क्या वो लाइफ टाइम इन इमोशंस को फील कर रहा है? नहीं। रोल खत्म करने के बाद वो अपने घर में नॉर्मली ही जाएगा, और आप पिक्चर देखने के बाद भी घर में नॉर्मली जाएंगे, रोते रोते नहीं जाएंगे पूरा टाइम। बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि जो देखा, फील किया, बट सच नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं आप फील ना करो। बिल्कुल। तो दुनिया भी यही है। ये एंजॉय करिए, अपने रोल्स अच्छे से निभाइए। आपको एक रोल मिला है, मुझे एक रोल मिला है, हम अपने अपने रोल्स अच्छे से निभा रहे हैं, जानते हुए सच नहीं है। जाना ऊपर, अपने घर वापस है। तो इनको सच मान के आप बिखर जाना, टूट जाना, बहुत खुश हो जाना, बहुत ज्यादा घमंड में आ जाना है, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि सच नहीं है ना, चला जाएगा अभी। तो ये जानते हुए रोल अच्छे से निभाओ, और अगर रोल अच्छे से निभाओगे तो जाने के बाद पिक्चर हिट होगी आपकी। क्या बात है। यानी कि अंग्रेजी में जो कहते हैं कि अटैच होते हुए भी डिटैच रहना, कमल वो करना है। कमल बनिए, कमल पे पानी दिखेगा, आ भी जाएगा फिर भी दिखेगा, ये नहीं कि हटाना पड़ेगा या हट जाएगा, पानी रहेगा पर वो दिखेगा कि पानी ऊपर से है, कमल ने उसको ग्रास्प नहीं किया है। ये करिए। एक आखिरी सवाल आपसे, कई लोगों ने किया होगा लेकिन फिर भी मैं करूंगी, हालांकि आप अपनी पर्सनल लाइफ को उतना सबके सामने पब्लिकली नहीं रखना चाहती हैं, शादी को लेके बहुत सवाल हो रहे हैं आपके। क्यों मुझे करेंगे शादी? क्यों आपको मैं खुश अच्छी नहीं लग रही? आप तो देखिए, मुझे सच्ची नहीं पता कब करेंगे, अभी कोई प्लानिंग नहीं है। अगर आप कोई जो भी देख रहे हैं और आपको लगता है मैं सच बोलती हूँ, तो आई स्वेयर कोई प्लानिंग अभी हो नहीं रही है। अभी बहुत काम चल रहे हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और पूरा फोकस उन पे है। ऐसा कोई आइडल है आपके दिमाग में कि अगर ऐसा कोई लड़का मिले तो मैं शायद शादी करूं? मेरा मेल वर्जन मिल जाए तो मैं कर लूं।
तो मेरे जैसा कि मैं काफी समय तक मैंने ये काम किया है, अब बहुत ही कंफर्टेबल हो चुकी हूँ मैं अपने लाइफस्टाइल में। यानी कि मैं तो यहाँ से एक टेक लूंगी इनका कि कोई कृष्ण भक्त जो हो, जो वाकई राधा और कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रेम में मगन हो, अगर वैसा शायद कोई मिल जाए। सब कुछ हो, देखिए हाँ। सिर्फ भक्ति नहीं होती। मैं जैसे मैं ये बात कहती हूँ कि जो ट्रेडिशंस को भी समझे पर मॉडर्निज्म भी समझे। दोनों, दुनिया चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रहा है, आपका माइंडसेट सिर्फ एक तरफ नहीं होना, आप रिजिड नहीं होने चाहिए। इसलिए मैंने कहा मेरा जो मिक्सचर है ना बहुत ही अलग है, तो बस वैसा हो जाए। बाकी भगवान ने तो बना के रखा ही होगा, देखते हैं। बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। जाते जाते कुछ अगर आप सुना दें। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो